Hi all, my name is Parth Sharma, and in this in this video we'll be sharing history of around 5,000 years. So how this story started, to just give you a background. And जब मैं छोटा था तब I was really very curious about stories about Maharaja, about Ramayan, Mahabharat, mythological stories. So like many of you also. तो मैं खूब सारी स्टोरी सुना करता था अपने पेरेंट्स से, बड़े पापा से, ताऊ जी से, सबसे। इसकी शुरुआत हुई रामायण से, महाभारत से, देन कोई विष्णु पुराण की कहानियाँ, इंद्र की कहानियाँ, देन बढ़ते-बढ़ते फिर इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पे आई, देन मुगल्स पे आई, देन महाराणा प्रताप, देन शिवाजी, देन यहाँ तक मैं बचपन में सुना करता था। फिर जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ, धीरे फिर मुझे पता पड़ा कि यार हिस्ट्री इज़ मोर। मैं छोटे से बड़ा हो गया लेकिन कभी वो स्टोरीज़ खत्म नहीं हुई। फिर मैंने रोमन जैसे आपने मूवी देखी होगी ग्लैडिएटर, एंड देन ऐसी काफ़ी सारी मैंने मूवीज़ देखी। उसके बाद में रोमन्स की स्टोरीज़ मैंने पढ़ी, देन ग्रीक्स आए, पर्शियंस आए, मंगोल्स की स्टोरी पता पड़ी, देन ज्यूज़ की स्टोरी, मुस्लिम की स्टोरी, क्रिश्चियनिटी, अपोस्टल्स क्या थे, इस टाइप से खूब सारी स्टोरीज़ थी, खूब सारी हिस्ट्रीज़ थी और ये सारी अपने आप में जंबल थी। इजिप्ट की स्टोरीज़ हो गई, ये सारी स्टोरीज़ जंबल थी। तो एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं खुद ही कन्फ्यूज़ हो गया उन सब में। देन आई वांटेड कि काश कहीं पे एक ऐसा प्लेस होता जहाँ पे ऊपर कॉलम में तो टाइमलाइन होती है और नीचे इधर हिस्ट्रीज होती, सो लाइक वेरियस हिस्ट्री, सो दैट आई कैन रिलेट देम एंड देन आई कैन रिमेंबर इट वेल। इसके प्रोसेस में आई मेड अ गूगल शीट इन व्हिच आई हैव summarized like about 11 major histories. So starting with Roman, Greeks, Persians, Egypt, Jews, Christian, Muslim, Indian Mughal, then Maratha, and then Rajput dynasty of Mewar. ये जो जिनकी सबसे ज़्यादा स्टोरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इन्होंने को मेजर कॉन्क्वेस्ट किया इन वर्ल्ड हिस्ट्री, उसको मैंने कवर किया। तो जो गूगल शीट है उसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है, सो यू कैन गो देयर, यू कैन सर्च दैट। एंड उस गूगल शीट में मैंने थोड़ा-सा समराइज़ करके लिखा है, एंड इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग द स्टोरीज इन डिटेल। आई विल जस्ट प्रेजेंट माय स्क्रीन। ओके, सो दिस इज़ द गूगल शीट। अगर आप इस गूगल शीट में देखेंगे, रोमन हिस्ट्री ऊपर 3000 बीसी से लेके अराउंड 1800 एडी तक है। लाइक अबाउट ये करीब 5000 साल हो गए। और 5000 साल में जो हिस्ट्रीज के जो मेजर जो पोर्शंस हुए, तो सबसे जो मेरी फेवरेट है वो है रोमन हिस्ट्री। देन उसके बाद में ग्रीक्स आए, देन पर्शियन हिस्ट्री, देन ज्यूज की हिस्ट्री, क्रिश्चियन हिस्ट्री, इजिप्ट हिस्ट्री, मंगोल एम्पायर, मुस्लिम कैलिफेट हिस्ट्री, इंडियन मुगल हिस्ट्री, इंडियन राजपूत हिस्ट्री, एंड देन मराठा हिस्ट्री। ये सारी मेजर हिस्ट्रीज हैं जिसके बारे में स्टोरीज लिखी हुई है। एंड यहाँ पे टाइमलाइन फॉर्म में कि फॉर इंस्टेंस अगर आपको जानना हो कि जी रोमन एम्पायर या फिर रोम जो सिटी है जो आज इटली में है, उसकी शुरुआत कब हुई और कहाँ से हुई, तो वो 800 बीसी से उसकी स्टोरीज चालू होती है। सेम तरह से जो ग्रीक्स हैं उनकी स्टोरीज और भी पुरानी है। एंड देन इन्हीं जो शीट्स के अंदर में मैंने जहां जहां से भी सोर्सेज यूज किए हैं, जो भी वीडियो से मैंने कंटेंट सर्च किया है, वो सारा आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। कि जैसे फॉर इंस्टेंस अगर ग्रीक्स में है तो ग्रीक गॉड के कौन सा वीडियो है, कहाँ पे विकिपीडिया से कहाँ पे मिल रहा है, उस तरह से मैंने सब कुछ इसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है। यू कैन गो देयर एंड सी दैट। सो ये मेजर हिस्ट्रीज हैं। आई विल स्टार्ट विद द रोमन हिस्ट्री। सो ठीक है। जो रोमन हिस्ट्री है, रोम वाज अ सिटी, रोम वाज अ सिटी लोकेटेड इन इटली। एंड रोम इज एम्पायर जिसने वर्ल्ड मैप पे सबसे करीब 500 सालों तक इसने मेजरली राज किया, और इसकी टेरिटरी सबसे हाईएस्ट थी आफ्टर द मंगोल्स, ऑफ कोर्स। एंड देन रोम जो सिटी थी उसकी जो शुरुआत हुई, रोमन्स आर द पीपल हु बिलीव दैट दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम द ट्रोजन वॉर हीरो कॉल्ड एनियस। ट्रोजन वॉर के बारे में अपन ग्रीक हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ट्रोजन एक, आपने अगर ट्रॉय मूवी देखी हो, ट्रॉय मूवी के अंदर में एक वॉर होती है, ट्रोजन वॉर जिसको बोलते हैं, और उसमें जो हेक्टर होता है, जो मेन जो कैरेक्टर होता है, उसका जो भाई होता है एनियस, तो वो ट्रोजन वॉर में मरता नहीं है और वो भाग के इधर इटली की तरफ में आ जाता है। एंड देन ट्रोजन वॉर अराउंड 1200 सेंचुरी में हुई थी, और उसके अराउंड 400 सेंचुरी बाद में उसके ग्रेट 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 ग्रैंड चिल्ड्रन हुए दो। बोलते हैं कि जो रोमस एंड रोमुलस थे, उनकी जो माँ थी, शी वाज रेप्ड बाय द गॉड मार्स। एंड देन जब उनका जन्म हुआ,
तब उनकी माँ ने उनको रिवर में बहा दिया। सो लाइक देयर इज अ रिवर कॉल्ड टाइबर रिवर, उन्होंने टाइबर रिवर में उनको बहा दिया। एंड देन सून एज द माइथोलॉजी और एज द हिस्ट्री सेज इट कि उनको एक शी वुल्फ ने उनको बचाया पानी से। एंड देन इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ देयर लाइफ अ शी वुल्फ ने उनको बड़ा किया। So if you can see there, a she wolf found them and nursed them until the villagers found them, and after that villagers ने उनको बड़ा किया। Then दो भाई थे, रोमस और रेमुलस। So Remus, so Romulus and Remus, and इन दोनों ने मिल के जो वहाँ का जो किंग या जो ट्राइब का जो ओनर होता था उसके खिलाफ में इन्होंने उसके खिलाफ में उन्होंने फाइट किया। एंड देन फाइनली इनका स्ट्रगल सक्सेसफुल रहा। देन उसके अंदर दो किंग तो नहीं बन सकते, सो जो रोमुलस था उसने रीमस को मार दिया, और जो रोमुलस है उसके नाम पे ही रोम सिटी की शुरुआत हुई। सो दिस इज हाउ द रोम सिटी स्टार्टेड। और इसके बारे में एक बहुत फन फैक्ट है कि जो रोम का जो आखिरी रूलर है और जो फर्स्ट रूलर है उन दोनों के नाम सेम है। लाइक रोमुलस वाज द फर्स्ट रूलर एंड आल्सो द लास्ट रूलर ऑफ रोमन एम्पायर। देन मूविंग ऑन, अराउंड 800 बीसी के अंदर में ये सारी स्टोरीज आई। देन उसके बाद में जो किंग्स आए अराउंड 700 और 600 बीसी के अंदर में, वो खूब सारे किंग्स आए। एंड उनके साथ में कोई मेजर कॉन्क्वेस्ट स्टोरी भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, बट उस टाइम पे उन्होंने नए नए टेम्पल्स बनाए, उनके सुयर सिस्टम्स, जो रोमन जो गॉड्स हैं, तो जो रोमन गॉड्स और ग्रीक गॉड्स हैं, दोज आर काइंड ऑफ पैरेलल। सो अपन रोमन गॉड्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अपन लोग ग्रीक गॉड्स के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज दोज आर मोर इंटरेस्टिंग। सो रोमन गॉड्स आर जस्ट लाइक ए काउंटर पार्ट। सो अगर यहाँ पे इनका मान लीजिए कौन सा ग्रीक का गॉड है, इनके ज्यूस है, तो उनका सेम ज्यूस के कंपेरेटिवली एक को डिफरेंट नाम के साथ में उनका भी गॉड होता। तो इस टाइम पे इन्होंने टेम्पल्स बनाए, सीवर सिस्टम बनाए, ब्रिजेस बनाए, ग्लैडिएटर गेम्स चालू हुए और ये सब हुआ। देन अभी तक इसमें मोनार्की रूल ही चल रहा था रोमन एम्पायर में। सो मोनार्की रूल के अंदर में एक राजा होता था, उसकी प्रजा होती थी, जैसा अपन लोग जानते हैं। बट इन 509 बीसी जो राजा था उसका जो बेटा था, सो ही रेप्ड अ वुमन हु वाज अ मिनिस्टर्स डॉटर। तो उसके बाद में सबने डिसाइड किया कि यार इसका जो बेटा है उसको विल नॉट अलाउ हिम टू बिकम किंग। और वहां से जो रोमन एम्पायर के जो सेनेट है उसकी शुरुआत हुई। तो हाउ दिस सेनेट वर्क, सो लाइक देयर वाज अ 300 फादर्स और वी कैन कॉल पेट्रिशियंस, जो दो काउंसिल्स को चुनते थे। सो द पेट्रिशियंस और द फादर्स और द मोस्ट रेप्यूटेड पीपल इन द रोम। एंड देन वो लोग, उनका एक ग्रुप होता था, वो लोग सेनेट बोलते थे उसे। एंड देन वो दो काउंसिल को सिलेक्ट करते थे, और जो काउंसिल होते थे उनका टर्म होता था 1 ईयर का। सो जो दो बंदे होते थे उसमें से एक बंदा तो एडमिनिस्ट्रेशन देखता था और दूसरा बंदा रोमन एम्पायर का प्रोटेक्शन और उनका मिलिट्री देखता था। तो इनका टर्म हमेशा 1 ईयर इसलिए रखा ताकि ये लोग कभी भी मोनार्की रूल या किंगशिप रूल में वापस से नहीं जा पाए, और 1 साल में वो ज्यादा से ज्यादा खराब भी क्या ही कर सकते हैं। तो उस तरह से ये यहाँ पे मतलब टू काउंसिल्स का सिस्टम चालू हुआ अराउंड 509 बीसी में। स्टार्टिंग में जो थे, जो वोटिंग राइट्स थे, वो सिर्फ पेट्रिशियंस के पास में ही थे। लेटर धीरे धीरे जो अदर क्लासेस ऑफ द पीपल होते थे उनको बोलते थे प्लेब्स। सो प्लेब्स को इक्वल राइट नहीं थे, उसके लिए काफी स्ट्रगल चला, काफी प्रोटेस्ट हुए, काफी लड़ाई झगड़ा हुआ। फाइनली 297 बीसी के अंदर में जो नॉर्मल पीपल थे उनको भी वोटिंग का राइट मिला टू सिलेक्ट देयर काउंसिल। और उसके बाद में एक बहुत अच्छा टर्म है, इफ यू कैन सी, सो जो भी रोम है वहां पे जो भी ये सीवर के होल्स होते हैं उस पे SPQR लिखा होता है। तो SPQR इज अ रोमन वर्ड, और मतलब सॉरी लैटिन वर्ड, और इसका अगर इंग्लिश में मतलब है तो इसका इंग्लिश का मतलब है द सेनेट एंड द पीपल ऑफ रोम। तो अराउंड 500 और 400 बीसी के अंदर जो मेजर इवेंट हुआ रोमन एम्पायर में वो ये था कि जो किंगशिप रूल थी उसको हटा दिया गया। और एक सेकेंड, जस्ट पॉज फॉर अ बिट। तो ठीक है, सो देन विल मूव टू 500 एंड 400 बीसी का हो गया। देन अराउंड 300 बीसी के अंदर में जो एक रोमन एम्पायर का जो सबसे मेजर इवेंट हुआ, जिसके बाद से एक्चुअली में रोमन एम्पायर, क्योंकि अभी तक रोमन पीपल है वो वेरी शांत लोग थे, मतलब उनको किसी ने कुछ उकसाया नहीं था और बहुत शांत लोग थे। जस्ट चेक, वो बहुत शांत लोग थे। सो अराउंड 390 बीसी में जो रोम का जो इटली का जो रीजन है उसके ऊपर में, जो आज अपन लोग उसको जर्मनी या फ्रांस या ब्रिटेन कहते हैं, वहां पे एक बारबेरियंस लोग रहते थे। वो एक सिविलाइज सोसाइटी नहीं थी, तो दोज आर अ ग्रुप ऑफ बारबेरियंस। एंड उन लोगों ने क्या किया, रोम पे अटैक कर दिया एंड दे कंप्लीटली सैक्ड रोम।
और वो काफी मंथ तक रोम में उन्होंने कब्जा करके रखा। उनके सारी टेम्पल्स, उनके सिटीज, उनके वुमेन, सबको उन्होंने ब्रूटलाइज किया। एंड देन उससे एकदम पूरा रोम को उन्होंने डिवास्टेट कर दिया। उसके बाद में कुछ पैसे दिए रोमन्स ने कि भैया अब तुमने हमको हरा दिया, प्लीज तुम हमारा रोमन स्टेट छोड़ के चले जाओ। उन्होंने पैसे दिया, उसके बाद में वो गॉल्स लोग गए। तो ये ह्यूमिलिएशन के बाद में रोमन पीपल ने डिसाइड किया कि यार नहीं, नाउ वी वांट टू बिकम अ मिलिट्री पावर, एंड अब हम लोग भी कॉन्क्वेस्ट किया करेंगे। सो उसके बाद में उन्होंने एक मिलिट्री रिफॉर्म स्टार्ट किए, जिसमें उन्होंने स्मॉल आर्मीज बनाई, उसको उन्होंने बोला मैनिपुला। तो लाइक स्मॉल स्मॉल आर्मीज बनाई, सो एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, एक इधर कॉन्कर करेगी, उधर कॉन्कर करेगी, और हर एक मैनिपुला का एक लीडर होता था जो जनरल होता था। एंड उसके बाद में उन्होंने मैनिपुला के बेसिस में, तो देवर वेरियस मैनिपुलास, और वो डिफरेंट एरियाज में जाके या डिफरेंट डायरेक्शन में जाके वो लोग कॉन्कर किया करते थे। एंड देन इनके कॉन्कर का स्टोरीज चालू हुई। इन्होंने पूरे रोम को, पहले से ये इटली में ही या रोम में ही थे, देन उन्होंने पूरे इटली में कॉन्कर किया। उसके बाद में जो अपना साउथ, जो अफ्रीका का रीजन है, वहां पे उन्होंने कॉन्कर किया। सो नॉर्थ अफ्रीका का रीजन, इसको प्यूनिक वॉर्स कहा करते हैं। तो जब इन्होंने कार्थेज कार्थेज जो सिटी थी, जो नॉर्थ, जो अफ्रीका के एकदम टॉप एरिया में हुआ करती थी, कार्थेज सिटी, उसको उन्होंने कॉन्कर किया। और कॉन्कर उन्होंने ऐसे किया कि उसके बाद में उन्होंने उनके सारे घरों को तोड़ दिया, सारे लोगों को मार दिया, और उनकी जो जमीन थी उसमें नमक डाल दिया, जिससे वहां पे कभी कुछ फसल भी ना उग पाए। और उन्होंने उनकी पूरी सिटी को खत्म कर दिया। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, बट उन्होंने ऐसा किया। तो यहाँ पे मेजर कॉन्क्वेस्ट की स्टोरीज आती है, सो अराउंड 300 टू 100 बीसी में। जो रोमन एम्पायर के अब जो मेन और सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज आती है, जिसलिए मुझे रोमन एम्पायर सबसे अच्छा लगता है, वो आती है इस पोर्शन से। लाइक यहाँ से आप देखेंगे तो रोमन एम्पायर में काफी स्टोरीज, और ये तो मैंने बहुत ही कंसाइज करके लिखा है। इन वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग मोर। सो क्या हुआ कि अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैनिपुला करके छोटी छोटी आर्मीज हुआ, छोटी छोटी मतलब धीरे धीरे वो बिगर इन साइज होती गई। तो इस तरह के दो मेन मैनिपुला थे। एक का लीडर था पॉम्पे, और एक का लीडर था कैसियस, सॉरी क्रैसस। तो अराउंड 71 बीसी से लेके 49 बीसी तक जो पॉम्पे था, उसने जो रोमन एम्पायर है उसको मेजर फैलाने में काफी हेल्प करी। तो सीरिया जहाँ पे आज है, जेरूसलम है, इजिप्ट है, वो सारा जो एरिया है वो पॉम्पे ने कॉन्कर किया, और रोमन एम्पायर को बहुत वास्ट एक्सटेंट तक बढ़ाया। उसी टाइम पे एक एक जो ये ग्लैडिएटर्स की जो फोर्स हुआ करती थी, इन लोगों ने मिलके एक रिवोल्ट चालू किया था। सो एक नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छी सीरीज भी है, स्पार्टकस। इफ यू वांट टू सी यू कैन गो देयर। सो स्पार्टकस बहुत लंबी सीरीज है वो, और बहुत डिटेल में उन्होंने बताया है। ऑल्दो मैंने भी पूरी नहीं देखी, बट इट इज वेरी गुड सीरीज। जिन्होंने भी देखी उन्होंने तारीफ ही की है। तो यहाँ पे पॉम्पे जो था वो कॉन्कर कर रहा था, और रोम के जो, इटली का जो लोअर पोर्शन था रोम से नीचे, वहां पे इनका रिवोल्ट चल रहा था। और रिवोल्ट को खत्म करने में इनके जो सारे जनरल्स थे वो लोग फेल हो गए थे। सो एक मिलिट्री जनरल था, उसका नाम था क्रैसस। और जो क्रैसस का राइट हैंड था वो था सीजर, जिसको जूलियस सीजर कहते हैं। तो क्रैसस एंड जूलियस सीजर एक लीजन के पार्ट थे, एंड देन एक लीजन का पार्ट था पॉम्पे, और दोनों लोग स्पार्टकस पे अटैक करने के लिए आ रहे थे। तो जो क्रैसस होता है वो लोग पहले पहुंच जाते हैं, और वो लोग इन पर अटैक करके स्पार्टकस रिवोल्ट को खत्म कर देते हैं। देन उसके बाद में देन उसके बाद में जब, अब रोम में क्या होता था कि जब भी कोई अपनी मिलिट्री विक्ट्री करके आता था, सो देन वो अपनी जो आर्मी है वो रोम की जो बाउंड्रीज है उसके बाहर ही उसको छोड़ देता था, एंड देन वो रोम में एंटर करता था। एंड देन ही यूज्ड टू हैव अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी और अ वॉक ऑफ फेम, जिसमें सारे लोग सड़कों पे इकट्ठा हो जाते थे और उसके ऊपर फूल फेंकते थे। और उस टाइप से वो अपने मोमेंट ऑफ ग्लोरी लेता था, एंड उसके बाद में जो भी उसको रिचेस मिलती थी रोमन एम्पायर से, वो अलग थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो क्रैसस और जूलियस सीजर है, इन्होंने स्पार्टकस रिवोल्ट को दबा दिया। लेकिन जब दबाने के बाद में वो रोम के अंदर आने लगे, तो उनसे पहले पॉम्पे पहुंच गया, और पॉम्पे ने जाके क्लेम कर दिया कि यार स्पार्टकस को तो मैंने मारा। और जो पहले आते उन लोग रोम में, इटली में उनकी बात मान लेते थे, तो उन लोगों ने मार दिया, उन लोगों ने मान लिया। और जब क्रैसस और जूलियस सीजर पहुंचे, तो उन्होंने एकदम अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया कि यार हमने इतनी बड़ी विक्ट्री ली, और उसका भी जो श्रेय है वो पॉम्पे ने ले लिया। बट ठीक है, उन्होंने कुछ ज्यादा कहा नहीं। सो आफ्टर दैट ये तीन मेजर पावर्स हो गई थी रोम के अंदर में, जो मिलिट्री से रिलेटेड थी। तो फर्स्ट था अपना पॉम्पे, देन था क्रैसस, एंड देन था जूलियस सीजर। तो इन लोगों ने क्या, ये तीन लोग थे, तो इसको ट्रायम्विरेट बोलते हैं। सो अगर कोई भी तीन लोग अगर कोई ग्रुप बनाते हैं, तो ट्रायम्विरेट इज अ वर्ड जो बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है। सो इन्होंने फर्स्ट ट्रायम्विरेट बनाया।
सो उसके अंदर में इन लोगों ने क्या किया कि क्रैसस और पॉम्पे ने डिसाइड किया कि हम लोग जूलियस सीजर की मदद करके उसको एक काउंसिल बना देंगे, जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था कि 2 काउंसिल्स हुआ करते थे। तो उन्होंने बोला कि हम उसे काउंसिल बना देंगे और वो जो भी लॉज पास करेगा वो हमारी जो मिलिट्री है, क्योंकि क्या होता था इनके जो भी आर्मी के मिलिट्री के जो भी इनके सोल्जर्स हुआ करते थे या जो जनरल्स हुआ करते थे, उनको ये लोग लैंड देते थे एज अ ब्राइब और एज अ कंपनसेशन टू देयर सर्विसेज। सो उन्होंने बोला कि ऐसा जूलियस सीजर यू हेल्प अस आउट एंड हम तुझे काउंसिल बना देंगे। और काउंसिल के बाद काउंसिल रिपीटेडली जूलियस सीजर काउंसिल बनता गया और उसने इनके फेवर में लॉज पास करते गया। बट फिर कुछ इनके बीच में इंटरनल ड्रिफ्ट हुआ और फिर उन्होंने जूलियस सीजर को पता पड़ा कि यार दे टू द बोथ पोम्पे एंड क्रेसस दे आर कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट मी एंड इट इज टाइम दैट आई मूव ऑन। तो जूलियस सीजर डिसाइडेड कि यार रोम के अंदर में किसी को भी ग्लोरी चाहिए, सो ही नीड्स टू हैव सम बैटल स्कार और सम बैटल विक्ट्री कि उसने रोम की एम्पायर को एक्सटेंड किया है। तो उसी की रोम में रेस्पेक्ट होती थी जैसे पॉम्पे की रेस्पेक्ट होती है। तो जूलियस सीजर ने सोचा कि यार सारी जगह तो कॉन्कर हो चुकी है, अब एक ही जगह जो कॉन्कर नहीं हुई है। तो जो रोम का जो साउथ रीजन था वो तो कॉन्कर कर लिया था पॉम्पे ने, लेकिन जो नॉर्थ रीजन था, जो गॉल्स का जो रीजन था, वो कॉन्कर नहीं किया था। और जो रोमन पीपल थे वो लोग इतने डरे हुए थे गॉल से बिकॉज ऑफ देयर ह्यूमिलिएशन इन 309 390 बीसी बाय गॉल्स, जो अभी अपन ने डिस्कशन किया था। तो जूलियस सीजर वो अपने मिशन पे चालू होता है। वो नॉर्दर्न साइड में जाता है एक छोटी सी आर्मी को लेके, एंड देन जो अंग्रेजों ने अपने साथ में किया डिवाइड एंड रूल, वो उसने वहां पे किया। और वो वो उन्होंने ही नेवर अलाउड द गॉल्स टू गैदर और टू मेक अ स्ट्रॉन्गर फोर्स। वो हमेशा छोटे छोटे उनके सिटीज पे या उनके छोटे छोटे टाउन्स पे अटैक करता और वहां पे जीत जाता। एंड देन जो मैं स्टोरीज बता रहा हूँ ये अभी तक सिर्फ यहाँ पे एक लाइन में लिखी हुई है कि आफ्टर आफ्टर इंटरनल ड्रिफ्ट सीजर लेफ्ट टू कॉन्कर गॉल एंड क्रैसेस टू पार्थिया वेयर ही वाज किल्ड। सीजर विद हिज मिलिट्री ब्रिलियंस कॉन्कर्ड गॉल। अभी जो गॉल उसने कॉन्कर किया इसके पीछे भी खूब सारी स्टोरीज हैं। फॉर इंस्टेंस उसने धीरे धीरे छोटा छोटा करते हुए सारे गॉल को कॉन्कर कर लिया एंड देन लास्ट सिटी पे वो पहुंचा। अब लास्ट सिटी में पहुंचने के बाद में वहां पे क्या लोग थोड़े इकट्ठा हो चुके थे, एंड देन वो सिटी को उसने चारों तरफ से सराउंड कर लिया। अब उसके पास में दो ऑप्शंस थे। सो अब जो जूलियस सीजर था उसके पास में दो ऑप्शंस थे कि या तो वो सिटी के अंदर में घुस जाए और उनसे वन ऑन वन लड़ाई करे, या वो चारों तरफ से उसे घेरे रखे और वेट करे उनका स्टार्व आउट होने का, उनके भूख से मरने का, और वो लोग फिर इससे लड़ने के लिए आए। तो इसमें बहुत एडवांटेज रहता है कि कौन किसकी तरफ जा रहा है लड़ने के लिए। तो जूलियस सीजर ने, अब आप लोग सोचिए कि जूलियस सीजर ने क्या किया होगा। सो ही ऑलवेज चूजेस द सेकंड पाथ जो कि एकदम अनकन्वेंशनल होता है। इसीलिए जूलियस सीजर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री लीडर्स, और जो जुलाई मंथ है दैट इज आल्सो नेम्ड अगेंस्ट हिम बाय नेम इन हिज मेमोरी। सो जूलियस सीजर ने क्या कहा अपने लोगों को कि यार एक काम करो कि ये जो पूरा जो इनका सिटी है इसके चारों तरफ दीवार बनाओ। तो कई किलोमीटर लंबी उन्होंने दीवार बनाई यूजिंग द वुड। सो उन्होंने पेड़ काटे, पेड़ काट के पूरी दीवार बनाई चारों तरफ से, और वो वेट करते थे कि अंदर से वो लोग स्टार्व आउट होंगे और फिर वो लोग बाहर आएंगे। अब महीनों तक वो लोग वेट करते रहे, महीनों तक वेट करते रहे। फिर क्या हुआ कि वो जो टाउन से जो बाहर के जो लोग थे जिनको जूलियस सीजर ने ऑलरेडी हरा चुका था, वो लोग भी यूनाइट हो गए। और अब वो लोग भी इकट्ठा होकर वो लोग भी जूलियस जूलियस सीजर की तरफ मार्च करने लगे। तो अब सीजर के पास में क्या था कि यहाँ पे एक आर्मी है अंदर की तरफ जो कि उसके अगेंस्ट में है, यहाँ पे एक दीवार है, और यहाँ से भी एक आर्मी आ रही है जो उस पर अटैक करने के लिए। तो एकदम सैंडविच हो गया। तो अब जूलियस सीजर के दो ऑप्शंस थे कि या तो वो अंदर जाए उनसे लड़े, या पहले उधर जाए उधर लड़े, या फिर वो अपनी पोजीशन होल्ड करे। लाइक आई ऑलवेज सेड कि जूलियस सीजर ऑलवेज टुक द सेकंड ऑप्शन जो कि अनकन्वेंशनल था। उसने अपने लोगों को बोला कि यार एक काम करो, अपनी एक ये दीवार है, इसके चारों तरफ एक और दीवार बनाओ, एक और दीवार और बड़ी बनाओ, ताकि अपने पास में बीच में स्पेस रहे और अपन वो बीच में खड़े रहे। और अगर अपने पास में पोजिशनल एडवांटेज है तो अपन लोग इवन 1:3 के रेशियो में भी हम लोग सामने वाले को डिफीट कर सकते हैं। और वो गोल्स थे, दे वर वेरी गुड फाइटर्स। सो उसके लोगों ने वही किया। जब तक वो लोग इकट्ठा होकर इस तक आए तब तक उसने एक और दीवार खड़ी कर दी। अब जूलियस सीजर दोनों दीवारों के बीच में खड़ा है, तो लाइक अ फोर्ट। अब जो फाइट जब चालू हुई तो यहाँ से भी अटैक हुआ, यहाँ से भी अटैक हुआ, वो दीवार की वजह से हमारा वीक लिंक छोड़ दिया जहां से लोग एंटर कर सकते हैं। तो जैसे ही जहां पे वीक लिंक मिला तो जो बाहर वाले लोग थे सारे वो एक ही जगह इकट्ठा हो गए और उस वीक लिंक को तोड़ने की कोशिश करने लगे। तो उसके बाद में जूलियस सीजर ने क्या किया कि उस वीक लिंक से थोड़ा सा आगे एक उसने गेट बनाया हुआ था।
सो गेट के अंदर से उसने जो अपने जो मतलब घुड़सवार जो थे उसको बाहर निकाल दिया और उन्होंने उनको चारों तरफ से घेर लिया। तो बाहर की जितनी भी आर्मी थी जो एक जगह एकदम अक्यूमुलेट हो गई थी, उन्होंने चारों तरफ से उसको घेर लिया और फिर उनको पकड़ पकड़ के मारा। तो इस तरह से जूलियस सीजर ने पूरे गॉल को कॉन्कर कर लिया। गॉल को कॉन्कर करने के बाद में जब वो वापस रोम में आने लगा, तब उसने देखा कि जो पॉम्पे है, जिसको पता पड़ा, अब क्या हुआ कि जूलियस सीजर की जो गॉल की विक्ट्रीज थी उसकी खबर रोम में भी आने लगी। सो जो पॉम्पे एंड क्रैसस था वो थोड़े से जेलस होने लगे कि यार ये तो अब गॉल कॉन्कर करना मीन्स रोमन हिस्ट्री में सबसे बड़ी चीज थी, जो अपन आगे पढ़ेंगे भी कि जूलियस सीजर कितना महान बन चुका था रोमन हिस्ट्री में। तो जो क्रैसस एंड पॉम्पे थे वो थोड़ा सा जेलस हुए। तो जो क्रैसस था उसने बोला कि यार नाउ आई विल आल्सो हैव सम विक्ट्रीज अंडर माय बेल्ट। तो वो फिर निकल गया इन द वे ऑफ पर्शिया। सो उसको उसने पार्थिया बोला करते थे, कोइंसिडेंस। सो वो पार्थिया के कॉन्कर पे निकल गया और वहां पे वो हार गया बहुत बुरी तरीके से, बिकॉज एक्चुअली ही वाज अ वेरी रिच मैन। सो रोम का सबसे रिचेस्ट मैन था क्रैसस, बट वो मिलिट्री में इतना अच्छा नहीं था। बट उसको जूलियस सीजर की हेल्प की वजह से उसने जितनी भी मिलिट्री विक्ट्रीज की थी वो जूलियस सीजर की वजह से की थी। तो देन वो पार्थिया जाता है, पार्थिया में उसको पकड़ लेते हैं, उसको मार देते हैं, एंड देन वो उसको बोलता है कि तुम्हें जितना सोना चाहिए मैं तुमको दूंगा, बस तुम मेरी जान छोड़ दो। तो उसके लोग बोलते हैं अच्छा इसको सोना इतना पसंद है, चलो इसको सोने से ही मारते हैं। तो उन्होंने मोल्टन गोल्ड को उसके मुंह में घुसेड़ दिया। फिर उसके गले में जाके वो मोल्टन गोल्ड चोक हो गया और वो क्रैसेस ऐसे बुरी मौत मरा। अब यहाँ पे जूलियस सीजर ने गॉल को कॉन्कर कर लिया है, वो वापस से आ रहा है टू हैव हिज मोमेंट ऑफ फेम और हैव हिज वॉक ऑफ फेम। एंड देन उसको पता पड़ता है कि जो पॉम्पे है उसने उसके अगेंस्ट में कॉन्स्पायर किया और जो सेनेट है और लोगों को बताया कि भैया जो गॉल का उसने कॉन्कर किया उसकी परमिशन तो उसने कभी ली नहीं थी रोमन सेनेट से, तो इट मींस इट इज अ इलीगल इन्वेजन। और उसके लिए जूलियस सीजर इज अ ट्रेटर। तो जूलियस सीजर को ये बात भी पता पड़ती है, वो आता है रोम के पास में एक रिवर होती है रूबिकॉन, वो उसके बाहर जाके खड़ा होता है। अब उसके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो अंदर अपनी मिलिट्री को यहीं छोड़ दे, अंदर जाए, सेनेट को समझाए कि भैया एट द एंड इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ रोम। पहला ऑप्शन ये है। और सेकंड ऑप्शन है कि वो अपने मिलिट्री सहित रोम के अंदर में इन्वेड कर ले और रोम के अगेंस्ट में अपनी आर्मी को यूज करके वो रोम पे कॉन्कर कर ले। तो एज आई सेड बिफोर कि जो जूलियस सीजर है वो हमेशा सेकंड ऑप्शन चूज करता रहा। सो वो ही क्रॉस द रूबिकॉन। सो लाइक एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है हिस्ट्री में, क्रॉसिंग द रूबिकॉन। सो अगर कोई भी इंसान कोई ऐसा काम करता है जिसके बाद में देयर इज नो, वो बैक फुट नहीं ले सकता, वो वापस पीछे नहीं हट सकता। जैसे मान लो मैंने रेजिग्नेशन दिया, सो दैट इज आई हैव क्रॉस द रूबिकॉन। मतलब इसके बाद में आर या पार है, आई कैन ओनली गो इन फ्रंट, आई कैन नॉट गो इन बैक। तो जैसे रूबिकॉन उसने क्रॉस किया वैसे दैट वाज मीनिंग कि ही हैज, उसका मीनिंग हुआ कि उसने रोमन एम्पायर के अगेंस्ट में उसने प्रोटेस्ट कर दिया है, रोमन एम्पायर के अगेंस्ट में उसने इलीगल काम कर दिया है। नाउ ही वो रोमन एम्पायर के अगेंस्ट में फाइट पे है। तो बट जूलियस सीजर को फर्क पड़ता था नहीं। तो जूलियस सीजर अंदर घुस गया। अब पॉम्पे और सेनेट सब लोग थे और अंदर रोम की कोई मिलिट्री रहती थी नहीं, तो जूलियस सीजर एनीवे वाज विनिंग। और जो पॉम्पे की जो मिलिट्रीज थी वो साउथ साइड में रोम के वो खड़ी थी। देन वहां पे वो अंदर घुस गया। तो पॉम्पे के ऐसा ऑप्शन था कि अब वो क्या करे। तो उसने पूरे सेनेट को बोला कि यार आप सब लोग मेरे साथ चलो एंड देन विल गो टू अफ्रीका, वहां पे मेरी पूरी आर्मी है और वो आर्मी की मदद से अपन लोग वापस से रोम पे कॉन्कर कर लेंगे। लेट जूलियस सीजर टेक द रोम। तो सारे जो सेनेट थे उन लोगों ने भी मान लिया और वो लोग भी सारे वापस उनके साथ पॉम्पे के साथ में रोम छोड़ के भाग गए। सो द बिगेस्ट एम्पायर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अराउंड 100 बीसी के अराउंड में, रोमन एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर था और उसका कोई भी किंग नहीं था। ऊपर से जूलियस सीजर आ रहा है, नीचे से ये लोग भाग रहे हैं। अब जूलियस सीजर रोम पे पहुंचता है, वो देखता है कि अब मैं क्या करूं। फिर उसके पास दो ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन है कि वो रोम में रुके, रोम की किंग बन जाए और रोम में अपनी जो भी है मतलब किंगशिप चालू करें। या सेकंड ऑप्शन है कि वो पीछे भागे पॉम्पे के और पॉम्पे को मारे, क्योंकि अगर पॉम्पे को मारेगा नहीं तो आज नहीं तो कल वो पॉम्पे उसके लिए हमेशा ट्रबल खड़ा कर ही देगा। तो एज आई सेड जूलियस सीजर हमेशा सेकंड ऑप्शन चूज करता है। तो उसने बोला कि रोम वोम जाए भाड़ में, मैं तो पहले पॉम्पे को मारूंगा। तो यहाँ से ऊपर से जूलियस सीजर आ रहा है, नीचे से पॉम्पे भाग रहा है। और जूलियस सीजर ने अपने लोगों को बोला कि चलो वील चेज हिम। तो चेज करते रहे, पीछे उसके भागते रहे। एंड में बहुत तेज मतलब 7 दिन जूलियस सीजर ने अनबिलीवेबल स्पीड पे भागा। लेकिन फिर भी जैसे ही रोम की बाउंड्रीज पे पहुंचा, जैसे सी लाइन पे पहुंचा, वैसे ही वो सामने देखता है कि जो पॉम्पे हैं उसके शिप लीव कर रहे हैं और पॉम्पे भाग चुका है। अब वो अपनी इतनी बड़ी आर्मी के साथ में एक कोस्ट पे खड़ा है, उसके पास में कोई शिप्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो कोस्ट पे खड़ा है। अब उसके पास में फिर से दो डिसीजन है। पहला डिसीजन, या तो वो वापस से रोम चले जाए। सेकंड डिसीजन,
क्या है पता नहीं। तो अगेन वो सेकंड डिसीजन ही चूज करता है, वो अपने अपने मिलिट्री वालों को बोलता है कि एक काम करो, तुम लोग बोट्स बनाओ। एक आर्मी जो पिछले 10 सालों से गॉल्स को इन्वेड कर रही है, पिछले 10 रातों से भागती हुई आ रही है उनके पीछे, अचानक से उनका लीडर उनको बोलता है कि एक काम करो, तुम लोग शिप्स बनाओ, तुम लोग बोट्स बनाओ, ताकि हम लोग सेल करके उनके पीछे जा सके। तो उसके लोग मना नहीं करते जूलियस सीजर को, दे स्टार्टेड मेकिंग द शिप्स। काफी टाइम लग जाता है, 6 महीने हो जाता है, 6 महीने में उनकी आधी शिप्स बनती है। तो जूलियस सीजर के पास फिर से दो ऑप्शन है कि वो या तो आधी शिप्स के अंदर ही अपने लोगों को बैठाए, आधी आर्मी के साथ ही पॉम्पे के पीछे भागे, या वो पूरे शिप्स करने का वेट करे। सो अगेन ही चूजेस अनबिलीवेबल ऑप्शन, वो आधी आर्मी लेके भाग जाता है और पॉम्पे के पीछे जाता है। एंड देन वहां पे पहुंचता है वो अफ्रीका में। वहां पे वो देखता है कि पॉम्पे के साथ में फाइट होती है और पॉम्पे को बहुत बुरी तरह से हरा देता है, उसको मार देता है। देन अफ्रीका में जूलियस सीजर की विक्ट्री हो गई वहां पे। अफ्रीका की जो रानी होती है क्लियोपैट्रा, सो क्लियोपैट्रा वाज कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन बाय दैट टाइम। सो क्लियोपैट्रा के साथ में उसका रोमांस होता है। क्लियोपैट्रा एंड उसका ब्रदर वाज इन अ इंटरनल सिविल वॉर, जिसमें थ्रोन के लिए लड़ाई चल रही थी। सो जूलियस सीजर क्लियोपैट्रा की हेल्प करता है और क्लियोपैट्रा को, उसके भाई को मार के क्लियोपैट्रा इजिप्ट की रानी बन जाती है। एंड देन वो जूलियस सीजर को बोलती है कि यार तुम रोम वो मत जाओ और मेरे साथ ही रुको, और वो काफी साल तक वहीं पे रुकता है। देन उसको रियलाइज होता है कि यार मेरे रोम की जो जनता है जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया है, वो तो वहां पे परेशान हो रही है। तो देन वो क्लियोपैट्रा से परमिशन लेके वापस से जाता है रोम में। सो ये जो सारी जूलियस सीजर से रिलेटेड स्टोरीज, आई डोंट थिंक आप लोग को पता होगी, क्योंकि जूलियस सीजर का सिर्फ अपन ने वो शेक्सपियर का एक वही पढ़ा है, एट टू ब्रूटस वाला, वही उसको स्टैब कर देता है, वही पार्ट है। बट जूलियस सीजर इज सच अ बिग थिंग, और उसकी जो स्टोरीज है वो इतनी बड़ी है, इतनी इंटरेस्टिंग है, जो अभी तक मैंने आपको सुनाई। सो वो तो बहुत छोटा सा पार्ट है जो उसका असैसिनेशन है, जिसको मैं एक लाइन में कवर कर दूंगा, क्योंकि उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि जो मिलिट्री विक्ट्रीज है, जूलियस सीजर should be remembered because of his military victories and not because of his assassination, because he was such a great leader जिसने गॉल को कॉन्कर किया और सब कुछ किया। तो देन आगे बढ़ते हैं, वो रोम में पहुंचता है, तो उसका जो राइट हैंड होता है मार्क एंटनी, वो रोम का जो रोम की उसको किंग बना के जाता है। सो मार्क एंटनी वाज अ वेरी लूज करेक्टर मैन, और वो सिर्फ लेजर में ही रहता था, ही वाज नॉट अ गुड किंग। सो वो आते जूलियस सीजर को किंगशिप दे देता है। देन जूलियस सीजर रूल फॉर अराउंड 4 इयर्स, और 4 इयर्स में उसने काफी नए नए रिफॉर्म्स लेके आया, टेरिटरीज को एक्सपेंड किया, नए नए रेवेन्यू सिस्टम लेके आया, नया कॉइन लेके आया, और ये सारी चीजों के बाद में तो जूलियस सीजर वाज वेरी good ruler, and he was the first king after many years of Rome. एंड देन उसके असैसिनेशन की तो आपको स्टोरीज पता ही है। जो सेनेट है उनको लगा कि यार ही इज डिस्ट्रॉइंग द सेनेटशिप, वो किंग वो यहाँ पे मोनार्की रूल ले आएगा। एंड देन जो ब्रूटस एंड देन क्लियोपैट्रा, एक स्टोरी ये भी है कि क्लियोपैट्रा जूलियस सीजर के बेटे के साथ में आती है। एंड देन द ब्रूटस हु वाज वेरी क्लोज टू जूलियस सीजर, वो दिखता है कि यार आई कुड बिकम किंग नेक्स्ट। बट जब क्लियोपैट्रा अपना बेटा लेके आती है, तो उसको लगता है ब्रूटस को कि यार ये भी मतलब ही इज अ, जो उसका बेटा है ही इज अ, मतलब हर्डल इन माय पार्ट टू बिकम द किंग। तो वो कॉन्स्पायर करता है। सो मेजर जो रोल, जो मेन जो पीपल होते हैं जो कॉन्स्पायर करते हैं, दोज वर ब्रूटस एंड कैसियस, जो मेन सेनेट के पीपल होते हैं। देन वो सीजर को स्टैब कर देते हैं बैक में। सो ही वाज स्टैब वेरी वेरी 40 टाइम्स अराउंड। तो जूलियस सीजर मर जाता है। जूलियस सीजर अराउंड जब मरता है तो इट वाज लाइक 49 बीसी। एंड जूलियस सीजर के मरने के बाद में देयर वाज अ chaos इन द सिटी। एंड देन जूलियस सीजर का जो नेफ्यू होता है, सो हिज नेम वाज अगस्टस। So Augustus, Mark Antonius, one more people. So they started a, so this was called a second triumvirate. So ये तीनों मिलके जो सेनेट है उसके अगेंस्ट में फाइट करते हैं। एंड देन सून ये लोग वापस से किंगशिप को चालू कर देते हैं, मोनार्की को चालू कर देते हैं। उसके बाद में अगस्टस किंग बन जाता है। जो मार्क एंटनी होता है वो फिर से कुछ प्रोटेस्ट करता है कि नहीं मुझे किंग बनना है। फिर मार्क एंटनी और अगस्टस का फाइट होती है, एंड एट द एंड अगस्टस उसमें जीत जाता है। देन अगस्टस रूल बन जाता है। सो अगस्टस जो किंग बनता है, तो जूलियस सीजर ने जहां पे 4 साल रूल किया था, अगस्टस ने अराउंड 40 साल रूल किया था। और जो अगस्टस है वो बंदा बहुत कमाल का था। सो आप सोचिए वो कितना कमाल का था कि जब उसकी डेथ हुई उसके बाद में उसको एज अ मंदिर में भगवान बना दिया गया, और अगस्टस गॉड के नाम से उसको लोगों ने पूजा की। एंड सो इसलिए अगस्टस वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट रूलर ऑफ रोम। उसके टाइम में भी बहुत मेजर कॉन्क्वेस्ट है। अब अच्छे लोगों के साथ में ये है ना कि अच्छे लोगों की कोई स्टोरीज नहीं होती। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो मिस्चीवियस या जो बैड एम्परर जो थे, उनके साथ में काफी स्टोरीज है। बट अगस्टस की ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज नहीं है। वो बहुत अच्छा था, बहुत भला मानुष था।
बहुत सारी क्वालिटीज था, सब कुछ बहुत अच्छा था अगस्टस के साथ में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। सो देन अगस्टस ने अराउंड रूल किया 40 ईयर्स तक। एंड देन वापस से मैं स्क्रीन शेयर करके आई गो इनटू दैट गूगल शीट। So if you can see, so in Caesar's absence, Mark Antony was ruling Rome. Caesar returned, started ruling, brought great reforms, but was killed by Senate led by Brutus and Cassius. After Caesar's assassination, his grandnephew Augustus became king after some power struggle. Mark Antony helped him initially, but later rebelled against him, leading to Augustus defeating Mark Antony. और मार्क एंटनी जो था, जो क्लियोपेट्रा थी जो सबसे सुंदर थी, ये मैं फैक्ट बोलना भूल गया कि क्लियोपेट्रा के साथ में फिर मार्क एंटनी का रोमांस चालू हो जाता है। और जब मार्क एंटनी हार जाता है वॉर में, तब वो और क्लियोपेट्रा साथ में सुसाइड कर लेते हैं। एंड देन अगस्टस 40 ईयर्स रूल करता है। देन जो अगस्टस के बाद में जो आते हैं, जो मेन किंग, वो मेन 4 किंग आते हैं, टाइबेरियस, कैलिगुला, क्लॉडियस एंड नीरो। इनकी भी जो स्टोरीज है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं चारों की। सो इसको बोलते हैं अगस्टस जूलियस सीजर एम्पायर, क्योंकि ये लोग जो भी हैं ये जूलियस सीजर और अगस्टस से ही रिलेटेड है। तो जो सबसे पहले टाइबेरियस से स्टार्ट करते हैं। तो जो टाइबेरियस होता है, टाइबेरियस वाज स्टेपसन ऑफ अगस्टस। वो आफ्टर जो अगस्टस के सारे बेटे और सारे जो भी उसके हेयर थे वो सब लोग मर जाते हैं, तो उसके बाद में सिर्फ टाइबेरियस ही बचता है और टाइबेरियस को रूल दे दिया जाता है। एंड टाइबेरियस जो बंदा होता है वो बहुत ही अजीब टाइप का बंदा होता है। सो ही रूल्ड फॉर मेनी इयर्स एंड ही वाज आल्सो, मतलब वो बहुत बूढ़ा टाइप का आदमी था। एंड ही वाज फेमस फॉर हिज ट्रीजन ट्रायल। तो वो क्या करता था कि जो भी बंदा उसके अगेंस्ट में बोलता है उसको वो जैसे बोलते हैं ब्लास्फेमी कर दी, ऐसे उसके ट्रीजन ट्रायल होते थे कि दैट दिस पर्सन इज अगेंस्ट द रोम और अगेंस्ट द किंग, और उसके में उसको मरवा देता था। तो उसका ट्रीजन ट्रायल चलते थे। सो क्या हुआ कि जो टाइबेरियस के बाद में जो लोगों को लगता था कि द वन मिलिट्री जनरल वाज वेरी फेमस और जो टाइबेरियस को सक्सीड करेगा, तो टाइबेरियस वांटेड हिज सन टू सक्सीड हिम, लेकिन वो जो जनरल था ही वाज मोर पॉपुलर। तो उसने उसके अगेंस्ट में भी उसको पहले मरवा दिया और उसकी जो पूरी फैमिली थी उसके अगेंस्ट उसने ट्रीजन ट्रायल चालू कर दिया। और उसकी जो फैमिली थी, उसका जो एक बेटा था उसका नाम था कैलिगुला। सो उसने क्या किया कि उसने killed Caligula father as he was natural successor and exiled his mother, sister and him later। फिर क्या किया उसने, फिर जब इन सबको कर दिया तो उसने कैलिगुला को हाउस अरेस्ट कर दिया इन अ वेरी अर्ली एज ऑफ अराउंड 8। अब कैलिगुला को उसने हाउस अरेस्ट कर दिया, उसकी माँ बहनों को, कैलिगुला उसकी 3 बहनों को उसने एग्जाइल पे भेज दिया और उसने खुद के बेटे को तैयार करने लगा एज अ किंग। लेकिन जो उसका बेटा होता है वो प्रीमेच्योर डेथ मर जाता है, और जैसे वो मरता है वैसे जो टाइबेरियस होता है उसका दिमाग खिसक जाता है और वो एक आइलैंड है कैप्री करके, तो वहां पे जाके उसने एक बहुत बड़ा महल बनाया होता है, वहां पे जाके रहने लग जाता है। तो रोम में अब कोई किंग नहीं है, सेनेट संभाल रही है, और अराउंड जो टाइबेरियस है वो अराउंड 10 सालों तक कैप्री में ही रहता है वो, क्योंकि वो इतना दुखी हो जाता है। तो उसको फाइनली रियलाइज होता है कि मुझे किसको सक्सेसर बनाना चाहिए। सो रोमन एम्पायर के जो सारे किंग्स हैं इनमें आप देखोगे कोई भी नेचुरल सक्सेसर नहीं है, कोई भी किंग का बेटा कोई किंग नहीं बन रहा, मतलब काफी इसमें कंफ्यूजन है। सो अब वो देखता है कि अब मैं किसको बनाऊं, तो उसको याद आती है कैलिगुला की। तो कैलिगुला जो है वो बड़ा हो चुका है, वो कैलिगुला को अपने पास में बुलाता है, उसको ट्रेन करता है और बोलता है कि अब रोम का किंग तुमको बनना है। तो कैलिगुला वाज अ वेरी यंग मैन। जो सारे लोग थे वो सारे रोम के, अब फिर टाइबेरियस मर जाता है। देन अब कैलिगुला की स्टोरी चालू होती है, यहाँ पे टाइबेरियस की थी। तो कैलिगुला था, ही वाज वेरी गुड, ही वाज अ यंग पर्सन, और जो रोम के लोग थे वो बहुत खुश हुए बिकॉज दे वर रियली बोर्ड आफ्टर सीइंग अगस्टस जैसा एकदम महान राजा, उसके बाद में टाइबेरियस जैसा बूढ़ा राजा। तो उनको जो कैलिगुला जो आया, ही वाज आल्सो वेरी यंग, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो जब कैलिगुला स्टार्टिंग में आया तो उसने काफी अच्छे काम किए। सो फॉर इंस्टेंस जो टाइबेरियस था वो जो सेनेट के लोग थे उनके अगेंस्ट में उनके सीक्रेट्स को हमेशा छुपा के रखता था, और और उन सीक्रेट्स के बेसिस पे उनको वो ब्लैकमेल किया करता था सेनेट के लोगों को। तो कैलिगुला आता है और बोलता है कि देखो यार, ये टाइबेरियस ने मुझे दिए हैं ये सारे रिकॉर्ड्स और मैं इसको जला रहा हूँ आप लोग के सामने, बिकॉज मैं चाहता हूँ आई वांट टू स्टार्ट ऑन अ क्लीन स्लेट। सो ऐसा कैलिगुला बोलता है। सो ही वाज अ वेरी गुड इन इनिशियल डेज। फिर बीच में क्या होता है, उसको ब्रेन फीवर हो जाता है, एंड ब्रेन फीवर की वजह से वो 3 महीने तक कोमा में पड़ा रहता है, मतलब वो बेहोश होकर पड़ा रहता है कैलिगुला। एंड फिर बेहोशी से जैसे ही वो जगता है वैसे ही वो रियलाइज करता है कि यार, फिर वो धीरे धीरे पागल हो जाता है। सो कैलिगुला वाज कॉल्ड द मैड एम्परर। जैसे आगे जब हम लोग रीड करेंगे सो यू विल रियलाइज कि कैलिगुला व्हाइल इनिशियली वाज वेरी गुड, बट आफ्टर उसने क्या क्या किया आप सोच भी नहीं सकते। सो जब कैलिगुला ब्रेन फीवर से वापस से जगा, तब उसको रियलाइज हुआ कि जो टाइबेरियस होता है उसका जो ग्रैंड सन होता है,
तो जब टाइबेरियस मरता है तब वो बोलता है कि यार कैलिगुला यू बिकम द रूलर नाउ, बट आफ्टर यू सक्सेसर विल बी माय ग्रैंडसन। सो और ये चीज़ वो बताता है उसके ग्रैंडसन को और उसका जो मिलिट्री का जो गार्ड होता है उसको। तो जैसे ही वो जगता है 3 महीने बाद में, तब वो रियलाइज़ करता है कि जो उसका मिलिट्री का गार्ड है वो और जो उसका ग्रैंडसन है उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि इसके बाद में तो हम लोग ही सक्सेसर हैं कैलिगुला के। तो उसको गुस्सा आता है और दोनों को मरवा देता है। उसके बाद में उसकी जो 3 बहनें होती है, जिसको पहले टाइबेरियस ने भेज दिया था ऑन एक्साइल, वो तीनों बहनों को वापस बुला लेता है। तो और अपने साथ में एक हैप्पी फैमिली चालू कर देता है। तो लेटर क्या होता है कि जो उसकी तीनों बहनें होती हैं, उसमें जो सबसे बड़ी वाली बहन होती है, so she was also very so she also wanted all the glory and she wanted to become an integral part of Rome। और वो बहुत ही क्या वर्ड है, एम्बिशियस, यस। तो शी वाज़ आल्सो वेरी एम्बिशियस। सो वो क्या करती है, वो अपने भाई के पास में जाती है और बोलती है कि यार तुमको सक्सेसर तो चाहिए ही, सो व्हाई नॉट प्रोड्यूस इट विद मी। एंड देन वो अपनी बड़ी वाली बहन के साथ में एक टैबू रिलेशन में आ जाता है, जिसमें ही वाज़ ट्राइंग टू मतलब प्रोड्यूस अ हेयर फॉर हिम। बट आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स आल्सो उसके बाद भी उसका सन या उसका कोई भी बच्चा नहीं होता है। सो देन ही स्टार्टेड डूइंग इट विद हिज सेकंड सिस्टर एंड देन स्टार्टेड डूइंग विद द थर्ड सिस्टर। तो उस टाइम पे रोमन एम्पायर में जो टैबू रिलेशंस होती थी, ये इट वाज़ कंसिडर्ड डेथ। और इस इस कारण की वजह से जो कैलिगुला है उसकी बहुत बदनामी हुई रोमन एम्पायर में, बट स्टिल ही वाज़ काइंड ऑफ मैड आफ्टर हिज ब्रेन फीवर। तो अपनी तीनों बहनों के साथ में उसका रिलेशन होता है, एंड जो उसकी सेकंड वाली बहन होती है हू वाज़ ऑलरेडी मैरिड, उसके साथ में ही प्रोड्यूसेस अ किड। बट आफ्टर 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी उसका जो उसकी जो बहन होती है वो मर जाती है। और उसकी बहन के मरने के बाद में वो इतना पागल हो जाता है कि वो अपनी बहन को ऐसे ट्रीट करने लगता है कि जैसे शी वाज़ हिज वाइफ। और उसके बाद में वो उसके स्टैच्यूज़ बनाने लग जाता है, उसको एक गॉडेस बना देता है। बोलता है कि जो भी शादियाँ होंगी उसमें जो आप ओथ लोगे वो मेरी बहन के अगेंस्ट, मतलब एज़ उसको ओथ, उसको सामने रख के ओथ लोगे। उसके टेम्पल्स बनाने लग जाता है, आइडल्स बनाने लग जाता है। एंड देन सारा जो पैसा होता है वो सारा मनी, गेम्स, मॉन्यूमेंट्स इन्हीं में ही वो खत्म कर देता है। तो देन उसके बाद में उसकी कई लोग कॉन्स्पायर करते हैं उसको मारने की, सो जो उसका पति होता है एंड जो उसकी दोनों बहनें होती है वो लोग भी कॉन्स्पायर करती है टू किल कैलिगुला, लेकिन कैलिगुला को पता पड़ जाता है और वो तीनों को वापस से एक्साइल पे भेज देता है। एंड देन उसके बाद में और भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है कैलिगुला की कि वो कैसे पागल होता है। सो कैलिगुला क्या करता है, लोगों को सीक्रेटली मरवा देता है और सीक्रेटली मरवा देता है और उसके बाद में उनको उसका जो सेनेट होता है उसमें वो कॉल करता है, जो उसका दरबार होता है उसमें कॉल करता है। अब कॉल करता है तो वो लोग तो आते ही नहीं है क्योंकि उसको ऑलरेडी मार चुका है। तो उसके बाद में वो जोकिंगली बोलता है कि बोले यार आई थिंक ही मस्ट हैव कमिटेड सुसाइड। और फिर वो देख के वो ये बोल के हंसने लग जाता है। तो मतलब रोमन एम्पायर के जो किंग्स होते हैं उनके अलग अलग शौक होते हैं, तो उसका इसका ये शौक था। एंड देन उसके बाद में वो सोचता है कि यार जैसे जूलियस सीजर ने इतना ज्यादा कॉन्कर किया, तो जूलियस सीजर ने गॉल का वो जो ब्रिटेन जो एरिया है पानी के उस साइड वाला, सो वो ब्रिटेन उसने कॉन्कर नहीं किया था। तो उसने सोचा कि जूलियस सीजर की जो लेगेसी है उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, मैं ब्रिटेन को मैं कॉन्कर करूंगा। सो वो ब्रिटेन को कॉन्कर करने के लिए जाता है। बट वहां पे पहुंच के उसको रियलाइज होता है कि जो वेदर है और जो शिप्स हैं और जो मेरे लोग हैं वो लोग ट्रेंड ही नहीं है। तो वहां पे पहुंच जाता है, सोचता है अब मैं क्या करूं। तो वो क्या करता है, अपने लोगों को एक लाइन से खड़ा करता है और जो भी लोग थोड़े से बारबेरियन टाइप के दिखते हैं वो अपने सोल्जर्स को वैसे ड्रेसअप कर देता है कि बारबेरियन। और वो जाके अपने जब रोम में एंट्री लेता है तब वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि मैंने ब्रिटेन पे कॉन्कर कर लिया, मैं बारबेरियंस को पकड़ के लेके आया हूँ। जिनको पकड़ के लेके आया होता है वो ऑलरेडी उसके ही लोग होते हैं, मतलब उसके ही आर्मी वाले लोग होते हैं। और वो फिर उनको पब्लिकली असैसिन भी कर देता है। तो इस वे में कैलिगुला इतना पागल आदमी होता है, एक बार में वो बोलते हैं कि he wanted to make his horse a senate member and then Caligula, so he was killed by his guard senate and his uncle। so जो ये कैलिगुला होता है इसका एक अंकल होता है, तो ही वाज अ वेरी, मतलब बहुत ही कमजोर सा आदमी होता है, उसका नाम था क्लॉडियस। सो बहुत वीक सा बंदा होता है लेकिन ही वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। सो जो क्लॉडियस होता है वो हमेशा कैलिगुला की सारी बेवकूफियों में साथ देता है और एक ही बंदा होता है जो उसका लाइक राइट हैंड होता है कैलिगुला का। बट जब वो देखता है कि वो इतना ऐसा पागलपन कर रहा है और वो पूरे रोम को खत्म कर देगा, तो वो जो उसका गार्ड और सेनेट होता है उसके साथ में मिलकर वो कॉन्स्पायर करते हैं और कैलिगुला को मार देते हैं। तो जो सेनेट होती है
वो सोचती है कि यार कैलिगुला को मारने के बाद में वी विल हैव द रूल और वापस से सेनेट का रूल चालू हो जाएगा। लेकिन जो क्लॉडियस होता है वो और भी डेढ़ शाना होता है और वो वापस से अपना ही रूल ले आता है। वो खुद किंग बन जाता है। तो जो थर्ड रूलर है कैलिगुला के बाद में वो आता है क्लॉडियस। तो क्लॉडियस वाले में ज्यादा कोई स्टोरीज नहीं है। ही वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड ही वाज फाइनली किल्ड बाय हिज वाइफ। जो कैलिगुला होते हैं उसकी जो 3 बहनें होती है उसमें सबसे छोटी वाली बहन होती है उसके साथ में क्लॉडियस शादी कर लेता है। और उसकी जो सबसे छोटी वाली बहन होती है उसका ऑलरेडी एक सन होता है, उसका नाम होता है नीरो। सो ऑल्दो क्लॉडियस उसके साथ में शादी कर लेता है थिंकिंग दैट शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन जो उसकी सिस्टर होती है वो क्लॉडियस को मार देती है ताकि उसका जो सन है नीरो वो किंग बन जाए। अब जो नीरो होता है वो तो सबसे पागल आदमी है। सो नीरो से ज्यादा बेवकूफ और कोई नहीं है। तो नीरो क्या करता है, सो ही वांटेड टू बिल्ड रोम सिटी अगेन। तो वापस से रोम को बिल्ड करना चाहता है। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो बोलता है कि यार रोम को बिल्ड करने के लिए मुझे। सो अब यही वाला जो टाइम है ना कैलिगुला का, क्लॉडियस कैलिगुला का, टाइबेरियस का, इसी टाइम पे ये लोग वहां पे, अगर आपको पता हो कि इसी टाइम पे ही अपने जीसस क्राइस्ट का जन्म हो चुका है, जीसस ऑफ नाजरेथ का। और अराउंड 30 BC, 30 AD में जूलियस अपने जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई करते हैं। उस टाइम पे कैलिगुला का राज चल रहा था। कैलिगुला टाइबेरियस का राज चल रहा था। सो जिस टाइम पे वो जो, इनको क्रूसीफाई कर देता है जीसस क्राइस्ट को। सो देन जो अब क्या हुआ, क्रिश्चियंस लोग धीरे धीरे, जो क्रिश्चियन के अपोस्टल्स है वो लोग भी फैलना चालू हुए। सो नीरो ने क्या किया, जो रोम सिटी थी उसमें पूरे में आग लगा दी, बिकॉज ही वांटेड टू रीबिल्ड रोम अगेन। एंड देन बैंकरप्टेड, देन रोम को वापस से बिल्ड करने में वो पूरा बैंकरप्ट कर दिया। एंड देन जो फायर थी उसने क्रिश्चियंस पे ब्लेम की कि इन लोगों ने फायर की है। और उसी के अंदर में जो अपोस्टल्स थे अपने पॉल और पीटर, उन दोनों को भी नीरो ने मरवा दिया। और भी बहुत क्रिश्चियंस को मरवाया। देन जो उसकी माँ थी, वो जिसने अपने पति को मार के अपने बेटे को बनाया था, वो अपने माँ के अगेंस्ट में हो जाता है, अपनी माँ को भी मरवा देता है। एंड फिर जो लोग होते हैं वो एकदम ही पागल हो जाते हैं, वो पूरे लोग उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट करने लग जाते हैं कि यार ये तो सबसे पागल आदमी मिला हमें। एंड देन वो सबका, उस रिवोल्ट से डर के वो बाहर भाग जाता है सिटी में। और सिटी में बाहर जाके कहीं पे छुप जाता है। देन उसको जैसे ही पता पड़ता है कि लोग उसको मारने के लिए आ रहे हैं, वैसे ही वो खुद को ही डाइज बाय सुसाइड। और सुसाइड करने से पहले वो उसकी जो लास्ट लाइन होती है वो होती है, व्हाट एन आर्टिस्ट डाइज इन मी। बहुत अच्छी वीडियो है, एंशियंट रोम इन 20 मिनट्स। सो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन इन 4 पागल राजाओं के बाद में, तो ये वाला जो एरिया है 200 एंड 300 AD का है। दिस इज कॉल्ड एरा ऑफ 5 गुड एम्परर्स। एंड ये जो सारे एम्परर्स थे इनका कोई नेचुरल हेयर नहीं था, एंड एक्सेप्ट द लास्ट वन। सो जैसे काफी जो 4 5 जो सारे अच्छे राजा हुए, जो लास्ट जो राजा था जो अच्छा था उसका नाम था मार्कस ओरिलियस। एंड मार्कस ओरिलियस की भी आपने अगर ग्लैडिएटर मूवी देखी हो तो मार्कस ओरिलियस वाज द फिगर। एंड मार्कस ओरिलियस के बाद में उनका जो सन था वो था कॉमोडस। एंड देन वो था, उसका सन था कॉमोडस। एंड कॉमोडस के बाद में जो रोमन एम्पायर था उसका डाउनफॉल चालू हो गया था। सो जो फर्स्ट जो नेचुरल हेयर था वो था, इतने साल के रोमन एम्पायर में कभी भी कोई नेचुरल हेयर नहीं आया, बट फर्स्ट नेचुरल हेयर आया है वो मार्कस ओरिलियस का बेटा कॉमोडस ही आया। तो जिसकी वजह से ये रोमन एम्पायर के डाउनफॉल चालू हुआ। तो जो कॉमोडस के जो बंदा था, सो ही हैवीली रिलाइड ऑन हिज फ्रेंड्स एंड एडवाइजर। एंड जो दोनों जो उसके जो दो दोस्त थे वो बहुत ही एकदम लो फैमिलीज से आते थे, उन्होंने उसको हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। कॉमोडस वाज अ वेरी केयरलेस मैन। एंड उसने कभी सीरियसली लिया नहीं जो उसके
जो एडवाइजर्स थे उन्होंने पूरे रोमन एम्पायर में फेमाइन चालू कर दिया, बिकॉज एट द एंड उन्होंने सारा जो राशन था उसको छुपा लिया, और वो चाहते थे कि एंड में आई कम एज अ हीरो एंड आई बिकम द किंग। सो उन्होंने, और फिर जो उसकी जाए सारे जो राशन था वो भी सारा खराब हो जाता है। सो उस तरह से वो बहुत ग्रेट फेमाइन लेके लेके आता है वहां पे, और सारे लोग कॉमोडस के अगेंस्ट में हो जाते हैं। देन कॉमोडस थिंक कि अभी लोगों को मेरे फेवर में करना है, सो देन आई हैव टू स्टार्ट फाइटिंग द ग्लैडिएटर वॉर्स। सो फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि जो ग्लैडिएटर वॉर्स होती है उसमें रोम का किंग फाइट करता है। तो कॉमोडस क्या करता है कि वो जो सामने वाला बंदा होता है उसका, उसकी जो तलवार होती है उसकी जो धार होती है उसको एकदम खत्म कर देता है, उसको एकदम नॉर्मल ब्लेड्स दे देता है, और खुद की जो तलवार होती है दैट वाज अ वेरी फाइन फाइन स्वॉर्ड, और उसके सामने वो फाइट करता है। तो सामने वाला जो ग्लैडिएटर होता है वो चाहे कितना ही अच्छा हो लेकिन वो जीत तो सकता ही नहीं था। तो वो हमेशा हार जाते हैं। तो एंड देन ही हैज हिज मोमेंट ऑफ ग्लोरी। एंड देन उसके बाद में कॉमेडियन इतना पागल हो जाता है कि देन ही स्टार्टेड थिंकिंग दैट ही इज अ डिसेंडेंट ऑफ, और ही इज अ टाइप ऑफ हरक्यूलिस। सो व्हेन यू विल गो एंड सी कि जो ग्रीक हिस्ट्री में अपन जाएंगे कि हरक्यूलिस का क्या रोल है। सो हरक्यूलिस क्या था, वो एक शेर की जो, शेर का जो चेहरा जो होता है उसका वो कैप पहनता था। तो वो कंसिडर हिमसेल्फ एज हरक्यूलिस। और उसके बाद में कॉमोडोर सोचते हैं कि यार अब तो सब कुछ ही रोम में मेरा है। सो उसने ही ट्राई टू रीनेम रोम। उसने मंथ्स भी जो थे वो भी, अपने जो मंथ्स जो ऑलरेडी चलते थे उसके भी नाम चेंज कर दिए, सेनेट का नाम भी उसने कॉमोडस के नाम पे कर दिया। हर चीज को उसने अपने नाम पे बना दिया। कॉल्ड हिमसेल्फ न्यू रोमुलस, प्लानिंग टू किल ऑल हिज क्लोज वंस, फियरिंग बिट्रेयल, एंड वाज एग्जीक्यूटेड बाय ग्लैडिएटर। सो जो ग्लैडिएटर था जिसने उसको ग्लैडिएटर वॉर्स करना सिखाया, उसने ही एट द एंड कॉमोडोस को मारा, बिकॉज ही सॉ कि ये कैसे नॉर्मल अदर जो ग्लैडिएटर वॉरियर्स है उनको कैसे चीटिंग करके मारता था, एंड ये कितना बुरा राजा था। तो कॉमोडस के मरने के बाद में जो ग्रेट रोमन एम्पायर था वो उसका लास्ट किंग होता है। उसके बाद में जो भी किंग्स आते हैं वो सारे आर्मी बैकग्राउंड से ही आते हैं। कुछ जनरल्स होते हैं, और कोई 2 साल रहता है किंग, कोई 4 साल रहता है, और सब लोग लड़ते रहते हैं। एंड देन कोई भी मेजर किंग नहीं आता। एंड देन यहाँ पे मोटा मोटा रोमन एम्पायर के स्टोरीज का एंड होता है। लेकिन जो एक जो फाइनल जो स्टोरी है कि एक उनका राजा होता है कॉन्स्टेंटिनी अराउंड 305 एडी के अंदर में। सो वो क्या करता है कि रोम को पहले 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है। वो रोम को यूनाइट करता है, अपनी जो कैपिटल होती है उसको बाइजेंटाइन में कर देता है, और जो सिटी होती है उसका नाम देता है वो कॉन्स्टेंटिनोपल। तो आज के टाइम में भी वो कौन सी सिटी है इन, जस्ट फॉरगॉट इट्स नेम, आई डोंट नो। सो एक जो सिटी है वो कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते थे उसको उस टाइम पे। एंड देन जो इसको इसलिए याद रखा जाता है कॉन्स्टेंटिनोपल को, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनिटी को, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। और जो क्रिश्चियंस लोग जो अराउंड 100 या अराउंड 30 एडी से अराउंड 305 एडी तक वो हमेशा गुफाओं में छुप के रहते थे, छुप के अपने रिलीजन को वो प्रोसेस करते थे। तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और रोमन एम्पायर में भी क्रिश्चियनिटी को पूरा वो स्प्रेड करता है। उसके बाद में जो राजा आता है वो थियोडीसियस आता है। तो थियोडीसियस क्या करता है, वो तो एकदम स्टॉन्च क्रिश्चियन बिलीवर होता है, और वो एनी अदर रिलीजन को बैन कर देता है। वो जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन है उसी को ही मेन रिलीजन बना देता है। एंड देन और उस टाइम पे होता है कि जो आज के टाइम में अगर आप सोचेंगे कि जो क्रिश्चियनिटी है, जो फर्स्ट इस्लाम है, उन्होंने तो एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान लेके काफी जगह कॉन्कर किया। इसकी वजह से इतने सारी कंट्रीज आज ये इस्लाम की है, मुस्लिम्स की है, बट क्रिश्चियंस ने तो कभी ऐसा कोई कॉन्कर किया ही नहीं। तो अराउंड 305 एडी तक भी क्रिश्चियंस वो ऑलवेज केल्ड, उनके जो अपोस्टल्स थे उनको मार दिया गया, अगर इफ यू कैन सी हियर। एंड देन उनको कभी भी वो नहीं किया गया। तो वो इतने सारी कंट्रीज में और वर्ल्ड का बिगेस्ट रिलीजन कैसे बना, तो उसके पीछे एक बंदा जो है कॉन्स्टेंटिनिटी, उसी का ही नाम आता है कि कॉन्स्टेंटिनिटी की वजह से ऐसा हुआ। एंड देन जो थियोडीसियस था ही वाज आल्सो, इसका भी बहुत बड़ा रोल आता है। तो थियोडीसियस के जो दो बेटे होते हैं वो जाके दो किंगडम्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाता है ईस्टर्न रोमन एम्पायर, एक हो जाता है बाइजेंटाइन एम्पायर। जो बाइजेंटाइन एम्पायर है वो तो काफी सालों तक रहता है, अराउंड 1000 ईयर्स तक रहता है। बट जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, जो मेन जो रोम का एरिया होता है, वो जो दूसरा वाला बेटा होता है, देन गॉल्स कॉन्कर करने लग जाते हैं और बारबेरियंस उनको मार देते हैं, और यहाँ पे रोमन एम्पायर की एंड हो जाता है अराउंड 400 बीच, अराउंड 400 एडी में। और जो लास्ट एम्परर होता है उसका नाम होता है रोमुलस। तो यहाँ पे अपने फर्स्ट वीडियो का एंड होता है। सो दिस इज अ रोमन एम्पायर की स्टोरीज। तो ऐसे अराउंड 11 वीडियोस, या जितने भी 11 हिस्ट्रीज अपन डिस्कशन करेंगे जितने भी वीडियोस में ये आती है।
and then I'll upload in on YouTube. और इसका जो गूगल शीट है दैट इज अ वेरी यूजफुल गूगल शीट अगर आप ये लॉकडाउन टाइम में इफ यू वांट टू इंक्रीज योर नॉलेज एंड लाइक हैविंग नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज अ वेरी गुड थिंग। आप बहुत पैशनेट है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल यू कैन एक्सेस दैट गूगल शीट एंड जब भी आपको मन करे आप उसको पढ़ सकते हैं। सो इट इज वेरी स्मॉल शीट, जस्ट बाय रीडिंग इट और सीइंग इट, द लिंक्स जो भी मैंने दे रखे हैं वो देख के आपको काफी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। एंड यू कैन ऑलवेज रेफर इट। शीट्स की जो ऐप आती है यू कैन डाउनलोड इट ऑन फोन, और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं वो भी आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं टू रिमेम्बर एनीथिंग। या फिर आप ये हिस्ट्री वाली शीट्स आप ये भी एक्सेस कर सकते हैं। और इस आप शीट देखिए, अगर आपके कुछ रिव्यूज हो, आपके कुछ कमेंट्स हो, कुछ फीडबैक हो तो प्लीज आप मुझे बताइए। यू कैन कमेंट और यू कैन लाइक, आई डोंट नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकिंग, बट इफ यू लाइक यू कैन गिव कमेंट और यू कैन गिव अ शाउट आउट ऑन माय इंस्टाग्राम आल्सो। And so thank you so much for bearing me for this long. And if you're a really history enthusiast, I know you will really love this because this is a very good compilation of all the histories. And soon in the later videos, we'll cover other histories also. Thank you so much.